आपका स्वागत है। निधि जी, चुनाव आपका रिएक्शन ले लेते हैं कि क्या चुनाव जिस तरह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हमें दिख रहा है कि बीजेपी जो है इस बार ऐसा लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। उसने लगभग 42-43 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी आगे चल रही है। 27 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की बढ़त बनाए हुए हैं उन सीटों पर। कांग्रेस जो है एक बार फिर 0 सीटें, जो कि 2 पिछले चुनावों से है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 0 सीटों पर ही वो अपनी बढ़त जो है, मतलब 0 सीटें ही उसको मिल पाएंगी। तो ऐसे में आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या कारण आपको लगते हैं कि बीजेपी जो है इस तरह से तेजी से अपनी सीटें बढ़ा रही? देखिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जो सत्ता की कुंजी होती है वो जनता के हाथ में होती है। ये मुश्किलें बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बनाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने लिए गड्ढा खुद ही खोदा है। क्योंकि जो वादे लेके भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक आंदोलन से निकल के केजरीवाल जी एक नई राजनीति की बात करते हुए दिल्ली की जनता को कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट बात करी गई, लोकपाल के बिल के लिए बात करी गई, अन्ना के आंदोलन से आए और अन्ना को ही एक प्रकार से टोपी पहना दी। किस प्रकार से जमुना की सफाई के लिए बात करी गई, दिल्ली में प्रदूषित पानी, दिल्ली की प्रदूषित हवा, दिल्ली में जगह जगह गटर, एमसीडी में आए हैं तो एमसीडी में घाटा, जल बोर्ड तो घाटा, दिल्ली का इकोनॉमिक फिस्कल डेफिशिएट में चला गया। किस प्रकार से टैक्स पेयर का पैसा केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति को साधने के लिए फ्रीबी के माध्यम से इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में डेमोग्राफिक चेंज को लाने का प्रयास किया गया। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देके एक वोट बैंक को क्रिएट किया गया। जमुना के पास जाके पूरा अनधिकृत कॉलोनियों को उन्होंने उसको अधिकृत करके कहीं ना कहीं जमुना और दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली के अधिकारों को ऐसा नहीं लगता, आप कह तो रही हैं कि जो है ये इस तरह के मुद्दे जो हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ गए हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो अरविंद केजरीवाल निशाने पर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी न्यू दिल्ली सीट से आगे चल रहे हैं। देखिए, न्यू दिल्ली सीट से आगे चलना अभी चुनावी रुझान है, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व, चाहे आतिशी जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, किस प्रकार से वो पीछे चल रहे हैं। पूरा मामला यही होगा कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता जिस प्रकार उनके ऊपर जो आरोप आपने लगाए, अगर वो जीत जाते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो आरोप टिके नहीं। देखिए, आरोप तो पूरी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व इस समय खतरे में है। केजरीवाल जी खाली आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधित्व नहीं, संयोजक हैं, पूरे पार्टी को लीड कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से साफ हो रही है तो केजरीवाल जी का तो सबसे बड़ा गढ़ दिल्ली ही था ना। आप पंजाब की भी अगर बात करेंगे तो पंजाब में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 13 की 13 सीटों में आने का जो वादा कर रहे थे, 3 में वहां पे भी सिमट गए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल के ऊपर वो पंजाब तक गए थे, दिल्ली मॉडल के ऊपर पूरे देश में चुनाव लड़के राष्ट्रीय पार्टी हमारे नए प्रवक्ता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से नए प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ, नीरज तिवारी जी। नीरज जी, स्वागत है आपका। नीरज जी, आपके यहाँ पे जश्न कई जगह पे होना शुरू हो गया है, बीजेपी के कई कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कोई अर्ली जश्न तो नहीं है? क्योंकि अभी हम देख रहे थे बहुत कम राउंड की काउंटिंग अभी हुई है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, हम लोग 50+ सीट जीत रहे हैं और इनका जो 11 सालों का जो भ्रष्टाचार था और जो ये दिग्भ्रमित करके 10 से 11 सालों से राज कर रहे थे दिल्ली में और दिल्ली के जनता को बरगला रहे थे, ये नतीजा ये बता रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है उस पर लोगों को विश्वास है कि जो वादा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है वो अक्षरशः पूरा होगा दिल्ली में। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था पिछले 10 से 11 सालों में, उसका 25% भी इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। मतलब नीरज जी, जो आप फ्रीबीज बांटने वाले हैं वो वादा पूरा होगा? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नहीं, देखिए, इसमें बहुत अंतर है। मैं आपको एक बार समझा देना चाहता हूं। मतलब आपने जो दिया वो जो है वो भ्रष्टाचार लोगों के कल्याण के लिए दिया, जो आम आदमी पार्टी दे रही थी वो फ्री भी दे रही थी, ऐसा वो भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ेगा। नहीं, वो भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ेगा। मेरी बात आप समझिए, वो मेरी जो किया हुआ वादा है वो जन कल्याण के लिए होगा, भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ेगा। लेकिन इन्होंने जो वादा किया था वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। ये बहुत बड़ी अंतर है दोनों में। और जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें 99% पूरा किया गया है।
एक राम मंदिर बचा था वो भी पूरा हुआ, लेकिन इन्होंने जो 10 सालों में वादा किया उसका 25% भी इन्होंने पूरा नहीं किया। जमुना मैया का हत्यारा है ये। जमुना मैया का इन्होंने जो नरकीय स्थिति बनाया है, वहां से छठ घाटों को हटाया है। और जिस तरह से इन्होंने नीरज जी, यमुना प्लान 1, यमुना प्लान 2, यमुना प्लान 3 आप भी जो है साफ नहीं कर पाए थे। मुझे याद है उमा भारती जी ने बड़े जोर से कहा था। मैं बता रहा नीरज जी, एक मिनट, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मुझे याद है उमा भारती ने बड़े जोर शोर से कहा था यमुना साफ कर देंगे, कर दी क्या? 60,000 करोड़ का घोटाला किया है जमुना के पैसों का इन्होंने। 60,000 करोड़ का घोटाला अरविंद केजरीवाल जी के सरकार वो खर्चा नहीं हुआ अभी। खैर, वो आपने सैंक्शन किया था, वो खर्चा नहीं हुआ। घोटाला इन्होंने किया, जो सैंक्शन किया गया पैसा अभी खर्चा नहीं हुआ है। खैर, वो ऐसे मत बोलिए कि 7,000 का घोटाला हुआ। ये इनकी जिम्मेवारी है। खैर, आम आदमी पार्टी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं नीतीश जी। नीतीश जी, आपका क्या कहना है? यमुना को लेकर बहुत बात इन चुनावों में। मैं फिर से कह रहा हूं कि यमुना नदी की सफाई सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, और एक आपकी आवाज ये घोषणा तो कर देते हैं कितना बड़ा बड़ा अमाउंट का, लेकिन सच्चाई हकीकत यह है कि दिल्ली के विकास के लिए सिर्फ 325 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलता है हमें, और दिल्ली की जनता 1,75,000 करोड़ रुपए दिल्ली के टैक्स देती है। दिल्ली की जनता केंद्र सरकार को टैक्स देती है, उल्टा में 325 करोड़ रुपए मिलता है। और ये बात कर रहे हैं यमुना की सफाई की। आज मेरे साथ चलिए ना, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, आपके मथुरा से लेके चलिए लखनऊ तक, आप देखिए क्या हालत है। और इसी प्रकार ये गंगा माँ को भी साफ करने आए थे, पूछे जरा कितना 1,000 करोड़ रुपए का, वहां तो सरकार भी आपकी, फंड भी आपका। अरे हमें तो जो फंड आप आवंटित करते हो, जो आप सैंक्शन आप देते हो, अनाउंस करते हो, कम से कम दे दिया करो, उसके बाद बात करो। हमारी एसटीपी महिमा हमारे साथ, हमारी संवाददाता महिमा है, उनके पास चलते हैं। बीजेपी दफ्तर में काफी जश्न का माहौल है। जिस तरह के इस वक्त रुझान है उसको देखते हुए बीजेपी जो वर्कर्स हैं बहुत उत्साहित हैं। महिमा, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? हमें कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिसमें बीजेपी का कमल का चिन्ह लेकर लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिमा, राहुल जी, देखिए इस समय हम आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे। कलरफुल तस्वीरें जो है वो आपको यहाँ पर साफ दिखेंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, किस तरीके से रुझान यहाँ पर राहुल जी आ रहे हैं। उससे लग हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार 27 साल का जो सत्र है वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आएगा। यानी ये जो सफर 27 साल का जो सूखा भारतीय जनता पार्टी के लिए पड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं जो है खत्म होता नजर आएगा। लेकिन हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात भी करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आपको विजुअल दिखा देते हैं। कलरफुल विजुअल जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से उत्साह का माहौल जो है वो लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। बैंड बाजा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और लोग जो है वो यहाँ पर नाचने नजर आ रहे हैं, बीजेपी का चिन्ह नजर आ रहे हैं। कितनी खुशी है आपको इस बार 27 साल का जो इंतजार था बीजेपी का खत्म हो गया है? वो खत्म हो गया है। हम लोग जश्न मना रहे हैं। कम से कम 45 सीट जीते। कितनी खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी है। इन्होंने पूर्वांचली को गाली दिया, एक पैक दारू पी गया, वो अभी भी नशे में है। 2 बजे नशे टूट जाए। सोच विचार कर इस बार दिल्ली की जनता जो है उन्होंने वोट दिया होगा। यमुना का एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है, रोड का मुद्दा हो जाता है, झुग्गियों का मुद्दा हो जाता है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर से कहा था कि दिल्ली का मॉडल एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। यानी दिल्ली में कुछ ऐसा खास निकल के आना चाहिए। अगर जश्न की बात करते हैं तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी रुझान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के बाहर ड्रोन लगाड़े तो बढ़ने शुरू हो गए, लेकिन जलेबी की बात क्योंकि आपने की थी तो जलेबी आखिर कब बढ़नी शुरू होगी इसका इंतजार हम सभी को रहेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आएंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि 27 साल का जो इंतजार है वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं रुझानों की बात करें तो खत्म होता नजर आ रहा है।
देखिए महिमा, एक बात तो तय है कि कम से कम अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो बेशक प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर आएंगे। बिल्कुल, ये उन्होंने पहले से ही एक ट्रेंड बना रखा है कि हार हो या जीत हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी वर्कर्स के पास जाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनसे बात करते हैं, और ये ट्रेंड जो है काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। विवेक, आप पूर्वांचली वोटर्स की बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ सीटों का जो आंकड़ा इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, उसको मैंने निकाला है। 13 सीटों का मैं अब तक निकाल पाया हूं, जिसमें से ऐसा दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी केवल 3 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है, बाकी सब सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर पूर्वांचली वोटर्स जो हैं वो जो है प्रभाव डालते हैं। ऐसे में अगर ये ट्रेंड रहा तो ये जो हमारा बीजेपी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है हमें कि बीजेपी जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, ये ट्रेंड अगर जारी रहा तो शायद पूर्वांचली वोटरों के कारण ही होगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ बदलाव जरूर हो रहा है। आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जो अब ये टैली सर चेंज हुई है, 40 माफी चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन अब 41 कर चुका है। हाँ जी, और आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर मुझे अपने जो नतीजे दिखाई, मतलब जो स्क्रीन पे हमको ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं उसमें 30 सीटों पर आगे है। अब बीजेपी 40-41 सीटों पर जो है आगे चल रही है। जी, और पीसीआर से कहूंगा ये टैली प्लीज अपडेट कर लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है 41 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। ऑफिशियल डेटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उनकी वेबसाइट से लिया हुआ। और जैसे कि आप बता रहे थे सर, हम लोग पूर्वांचली वोटर्स को लेकर बातचीत कर रहे थे, पूर्वांचली वोटर्स का रुझान आम आदमी पार्टी से क्यों छिटका, जबकि पूर्वांचली वोटर्स एक मजबूत फैक्टर माने जाते थे। मैं नीति जी का इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं राउत सर आपके पास आता हूं। देखिए, छठ पूजा पूर्वांचल के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है, और केजरीवाल जी जिस समय दिल्ली की सत्ता में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने यही वादा किया था कि मैं जमुना को साफ करूंगा, वेनिस बनाऊंगा, यहाँ पे आप बोटिंग करेंगे, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दिल्ली की डेवलपमेंट होगी। वो तो छोड़िए, आज दिल्ली में सड़कों में गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं और सड़क कम दिखती है, लेकिन जिस प्रकार से पूर्वांचली वोटर्स की आस्था के साथ, देखिए एक वोटर जो होता है सबसे पहले भावनात्मक रूप से आपके वादों के साथ जुड़ता है और उसके बाद अपनी सुविधाओं को देखता है। देखिए, किसने वादा किया था, मेरे को तो अच्छी तरह याद है, कपिल मिश्रा थे आम आदमी पार्टी में, उन्होंने वादा किया था। उनके साथ कौन थी, उमा भारती थी जी, दोनों ने बढ़ चढ़ के वादा किया था हम साफ कर देंगे। जी बिल्कुल, आज कपिल मिश्रा किसके साथ खड़े हैं आपने देख लिया। मैं आपको यही बताना चाह रही हूं, बीजेपी के साथ खड़े हैं, साफ हो गया क्या, वादा पूरा हो गया क्या? वादा पूरा होने के लिए उमा भारती थी, वादा पूरा हो गया क्या? मैं इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जी एक परसेप्शन के साथ दिल्ली की जनता को ठगने का प्रयास किए। वहीं भाजपा सरकार आज 14 राज्यों में देश के अंदर, वहां के उनकी जो डिलीवर्ड परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं उनको एक एज पे लेके जाती है। इसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हरियाणा में यमुना साफ है क्या, उत्तर प्रदेश में यमुना साफ है क्या? दोनों में आपकी सरकार, यमुना कहां से निकलती है, किन किन राज्यों से होकर निकलती है, उसके बाद उसकी सफाई कैसे होती है, वो एक अलग विषय है। मैं आपको ये भी फैक्ट दे सकता हूं, बात करना चाह रही हूं, मैं ये भी फैक्ट दे सकता हूं, हरियाणा में जो सफाई का तरीका है उसमें प्रॉब्लम वादे उन्होंने डिलीवर करे हैं। सबसे बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जहां जहां जिस राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज जो मिलता है, सबसे ज्यादा जो सफर करता है वहां का लोकल सिटीजन करता है। इसके लिए वहां पे लोकल सिटीजन जो सफर करता है, किस प्रकार से केजरीवाल ब्लेम गेम 10 साल तक खेलते गए। कोई भी डेवलपमेंट के काम थे वो एलजी पे डालते गए, वो केंद्र सरकार पे डालते गए, लेकिन हाँ अपना शीश महल बनाना था तब सीएजी की रिपोर्ट आपके सामने आई है, किस प्रकार से कोविड की सेकंड वेव में जिस समय त्राहिमाम हो रहा था, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, अस्पताल इनके मोहल्ला क्लिनिक फेल हो चुके थे। मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा, जो नीति जी बातें कह रहे हैं, नीतीश जी उस पे आपका रिएक्शन। केजरीवाल जी की हार का दिल्ली के नीति जी जो बात कर रही है, खैर मुझे नहीं पता किस प्रोफाइल्स के तौर पर हमारे साथ बैठी हुई है, खैर फिर भी आप मुझे बताइए। वो जो एनालिस्ट हैं, वो जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दिल्ली की वोटर के नाम से धन्यवाद आपका क्लियर करने के लिए। मैं आपके सटे नोएडा में आपको लेके चलता हूँ, सटे गाजियाबाद में लेके चलता हूँ, सटे आपको फरीदाबाद में लेके चलता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा घर दिखा दीजिएगा जहाँ डायरेक्ट टोटी से पानी पीने की व्यवस्था हो। मैं सटे में क्यों जाऊं, मैं दिल्ली की बात कर रही हूं, नाली का पानी पीने की आपकी बात ढंग से सुनी मैंने। मैं दिल्ली अगर की आप बात कर रही हूं, जहां सीवेज में ब्लॉकेज है, जहां बच्चे एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, बच्चे मर जाते हैं सीवेज लीकेज की वजह से।
मैं कम से दिल्ली कम की बात कर राजनीतिक रही हूँ, विश्लेषण कूड़े का में ढेर आप लगे नाम हुए ना हैं। खराब मैं करें। मैं आपका दिल्ली की बात निवेदन कर रही करना हूँ जहाँ चाहता पे हूँ, एक आदमी बहस से अस्थमा का सुनिए, मरीज तो बन सवाल चुका किए है, हैं पॉल्यूशन की आपके बात सवाल का करके ही जवाब दे रहा हूँ मैडम। स्मोक चाट रहा है, आपने मैंने लेकिन दिल्ली बहस को में सुना आपकी प्रदूषण फ्री बात। नहीं कर पाए। अगर आपको ये आप लगता दिल्ली को है, वेनिस बनाने अगर की बात आपको कर ये रहे लगता है थे, कि आप यमुना एक में राजनीतिक दल से यमुना जुड़े में हुए नाव हैं, चलाने तो की आप बात स्पष्ट कर कर रहे थे, दीजिए। पेरिस आप इस बना रहे तरीके थे। से, दिल्ली का अगर आप इस तरीके हालत से कौन देखिए, सा किस प्रकार एनालिसिस से होगा दिल्ली की आपका? जनता मैं सबसे आपके ज्यादा एनालिसिस, टैक्स देने मैं के आपका बाद दर्शक फिस्कल आपके एनालिसिस पे डेफिसिएट सवाल में आम उठाएंगे। आदमी पार्टी दिल्ली को मैं फिर लेकर आ आपसे कह रहा चुकी है। हूँ, आपने 70,000 अगर करोड़ चर्चा के छेड़ी जल है तो मुझसे विभाग के जवाब ले घाटे में लीजिए। लेके आ चुकी है। आपने अगर किस चर्चा छेड़ी प्रकार उसका से जवाब ले फ्री बी की लीजिए। राजनीति को आपने आपने चर्चा दिल्ली छेड़ी